नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 2 फरवरी 2023 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में हम करंट अफेयर के साथ में उनसे रिलेटेड फैक्ट की भी व्याख्या करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर प्रश्न नंबर 1 से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI हैदराबाद में किस नाम से एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे जो एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है उसका नाम पूछा जा रहा है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो इसका नाम है भारत श्री। और भारत श्री का जो फुल फॉर्म है वह भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसका फुल फॉर्म है। तो नाम हो गया भारत श्री, इसका ये फुल फॉर्म है और ये होगा हैदराबाद में स्थित। होगा क्या इसमें, इसके जो पहला चरण है उसमें 1 लाख से ज़्यादा जो प्राचीन अभिलेख हैं उनको डिजिटल रूप दिया जाएगा, जिसके लिए इसकी स्थापना की जा रही है। और अभी जो कल की तारीख में 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया उसमें वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि यह ऐसा जो भारत श्री नाम से एक अभिलेख डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है उसकी स्थापना की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला है। तो ये संभाला है एयर मार्शल AP सिंह ने। और जो AP सिंह है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एयर मार्शल AP सिंह ने दिनांक 1 फरवरी 2023 को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VCAS का पदभार संभाला है। एयर मार्शल का परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको प्राप्त हुआ है। और इन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है, जो 39 साल से अधिक की शानदार सेवा के साथ दिनांक 31 जनवरी 2023 को सेवा निवृत्त हुए थे। तो ये उनका लेंगे स्थान और इनका जो ये वायुसेना के उप प्रमुख होंगे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, एयर मार्शल AP सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है। मतलब जो आपका सड़क परिवहन मंत्रालय है इसने 15 साल से जो पुराने हैं ऐसे सभी जो सरकारी वाहन को वहां से हटा देगा, उनकी स्थान पर नए रिप्लेसमेंट का हिस्सा होगा। अब ये जो हैं, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकार परिवहन निगम के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रमों के हों, तो 9 लाख से अधिक वाहनों को इनको नए वाहनों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। याद रखिए कितना है, 9 लाख से ज़्यादा हैं। तो 15 साल से जितने पुराने सरकारी दफ्तरों में गाड़ियाँ काम कर रही हैं, वाहन काम कर रहे हैं, तो वो सभी प्रकार के जो वाहन हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है। ये जो निधि आपके निकट, ये जो एक प्रोग्राम है, आउटरीच कार्यक्रम है, तो इस संस्था का नाम पूछा जा रहा है। तो संस्था का नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO इसका ये पूरा नाम है। भारतीय भविष्य निधि संगठन EPFO जो है, ये निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों द्वारा पहुंचाना और जिलों तक पहुंचना। सबसे बात है कि सभी जिलों तक इसकी पहुंच हो और जो हितधारकों के बीच के जो संबंध है संगठन के साथ में उनको मजबूत बनाना। निधि आपके निकट ये इसका उद्देश्य है, ये इसका आउटरीच प्रोग्राम है। मतलब जो ऐसे जगह हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही है, तो सभी ज़िलों तक इसको अपने ऑफिस को अपनी पहुँचाना है ताकि सभी लोगों को EPFO जो PF है उसका फैसिलिटी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, गूगल ने पिछले साल विभिन्न प्लेटफार्मों पर चीन समर्थक खातों द्वारा साझा की गई कितनी सामग्री को ब्लॉक किया है। तो जो गूगल जो है, इसका जो एक TAG एक विंग होती है जिसका नाम होता है थ्रेट एनालिसिस ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें जो चाइना का जो समर्थन करने वाले कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे वहाँ से इन्होंने 50,000 से ज़्यादा सामग्रियों को हटा दिया है। और ये जो है ये यूट्यूब पे थी, कुछ ब्लॉगर थे, कुछ एडसेंस पे थे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म में चीनी समर्थकों द्वारा 50,000 से अधिक सामग्री डाली गई थी, जिनमें क्या था कि वो चीन का समर्थन करती थी और बाकी चीज़ों का समर्थन करती थी। तो इसमें हुआ क्या, जो TAG था उसने इनको ब्लॉक कर दिया है सारी चीज़ों को। और उनका जो वैकल्पिक रूप है, आप देखिए, चाहे स्पोमो प्लेस होता है, ड्रैगन ब्रिज के रूप में जिनको जो भी चीज़ें हैं जो चीनी समर्थक के रूप में डाली जाती थी उनको स्पोमो प्लेस, ड्रैगन और ड्रैगन ब्रिज के नाम से जाना जाता था, जो आमतौर पर सामग्री साझा करते थे जो चीन समर्थक विचार होते थे। और उसमें ये जो है US की ज़्यादा आलोचना होती थी। आपको पता है गूगल कहाँ से है, तो US से है। तो ये चीज़ें बनती हैं कि वहाँ की चीज़ों को ये ब्लॉक ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की
नई राजधानी के रूप में किस शहर के नाम की घोषणा हुई है? तो ये हुई है विशाखापत्तनम के नाम से नई राजधानी। अभी तक जो इसकी थी विशाखापत्तनम जो बनेगी अभी, और अमरावती थी। तो अमरावती के केस में क्या हुआ कि जो ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन, तो अमरावती के लिए जो जगह थी वो किसानों के द्वारा याचिका दायर कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसके लिए अमरावती का विकास नहीं हो पाया। तो अभी विशाखापत्तनम में ये कार्यकारी जो राजधानी वो बनाएंगे विशाखापत्तनम में, और अमरावती में विधायी होगी, और कर्नूल में न्यायिक राजधानी होगी। तो 3 राजधानियाँ होंगी आंध्र प्रदेश की। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि हैदराबाद उनकी राजधानी थी संयुक्त, और अब ये राजधानी 3 राजधानियाँ विकसित करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति ने यूक्रेन के किस ऐतिहासिक शहर को अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये शहर है ओडिशा, और ये काला सागर का बंदरगाह है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उड़ीसा से क्या है, लगता है कि हाँ उड़ीसा लिखा हुआ है जो अपने भारत का राज्य है, लेकिन ये उड़ीसा है, यूक्रेन का शहर है। ठीक है, यूक्रेन का शहर है जो काला सागर का बंदरगाह है, और इसे अभी ऐतिहासिक केंद्र को समस्त जो संकटाग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अभी जो है कि जो अपना जो संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि 52 संपत्तियाँ ये हो जाएंगी इससे संबंध समिति के पास में। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा के अंतर्गत क्या संरक्षण करने में मदद कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का नाम सभी जानते हैं क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है, इसमें भारत के साथ में ये दुर्लभ भारतीय भाषाओं का संरक्षण किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के द्वारा। और इस समय 3 भाषाओं को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो गोंडी है, मुंडारी है और इंडो मिस्टी है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो भाषाएं हैं, अगर गोंडी भाषा की बात हम करें तो ये दक्षिण मध्य द्रविड़ भाषा है, और ये उर्दू के अलावा एक ऐसी लिपि है जो देश की एकमात्र ऐसी लिपि जो दाएँ से बाएँ को लिखी जाती है, दाएँ से बाएँ की तरफ। जो उर्दू के अलावा एक ये जो है गोंडी भाषा, ये दाएँ से बाएँ की ओर है। मुंडारी जो है, मुंडारी भाषा मुंडा द्वारा बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है, जो पूर्वी भारतीय राज्यों झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की जनजाति की भाषा है। और जो इंडो मिश्मी भाषा है वो है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी के ज़िले में मिश्मी लोगों द्वारा बोली जाती है, जिससे अब लुप्त प्राय समझा जाता है। तो ये भाषा हुई, 3 भाषाएं हुई जिनका संरक्षण अभी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो इसमें 1 फरवरी को कौन से भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, जो वैज्ञानिक थी, उनका नाम पूछा जा रहा है, जिनकी पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई जाती है। तो उनका नाम क्या है? कल्पना चावला। और कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। और आप जानते हैं कि ये सन 2000 में जो नासा का प्रोजेक्ट था, उसमें ये दुर्घटना के कारण इनका स्वर्गवास हो गया था, और जो करीब 1 फरवरी 2003 को हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये प्रतीक चिन्ह इसका है नमस्ते। और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रतीक चिन्ह में भारत की विरासत के तत्व, स्मारक और साथ ही अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत की आधुनिक उपलब्धियों को दर्शाया गया है, ऐसा प्रतीक बनाया गया है। इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी दिखाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी दिखाया गया है। ये है उसका निशान। ठीक है, जो नमस्ते की छवि में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये विजिट इंडिया ईयर 2023 जो अभियान है, ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, और इसके तहत देश में पर्यटन और बड़ी योजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।